जैसा सलीम साहब ने बताया कि मैं एक सोशल वर्कर हूं, मेरा नाम फयाज अहमद मागरे है। देखिए, ये जो डेली यूजर्स का इशू जो है, ये जो डेली यूजर्स का मसला जो है, ये बहुत ही जनमन मसला है। क्योंकि आप देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट ने कभी कोई रिक्रूटमेंट की? जो ग्राउंड लेवल का हमारा मुलाजिम है, जो लोगों को टाइमली पानी दे रहा है, वो कौन मुलाजिम है? वो हमारा डेली वेजर है, बाकी कोई नहीं। अगर ग्राउंड लेवल की जितनी भी स्कीमें कोई चलाता है, वो हमारा डेली वेजर चलाता है। क्योंकि अगर डेली वेजर नहीं होंगे, क्योंकि जो डेली वेजर स्ट्राइक पे आ चुके हैं, आप देखिए गांव का क्या हाल है। जितनी भी पाइपें हमारी है, जितनी भी सप्लाई लोगों को जा रही है, अगर डेली वेजर कंटिन्यूसली स्ट्राइक पे रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पानी मिल पाएगा। क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है, जब भी बर्फ होती है, हमारा खून सिर्फ जाता है डेली वेजर को। क्योंकि परमानेंट मुलाजिम तो है ही नहीं डिपार्टमेंट में। क्योंकि आप देखिए, कोई रिक्रूटमेंट हुई पीएचई डिपार्टमेंट में? नहीं हुई। अब इन्होंने अगर लद्दाख में मिनिमम वेजेस को इंप्लीमेंट किया है, तो यूटी जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरासर हमारे डेली वेजर के साथ ज्यादती हो रही है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, जितने भी लीडर्स हमारे हैं, उस टाइम ये हर कमिटमेंट करते हैं, चाहे डेली वेजर का मसला हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो इसमें, चाहे हमारे एनआईसीज हो इसमें, उस टाइम ये कमिटमेंट करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपको परमानेंट करने का काम करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? सिर्फ कमेटियां हमको देखने को मिलती है। 2014 में इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, क्या रिजल्ट आया? उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद सरकार आज फिर से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। मुझे लगता है उस कमेटी को कम से कम 6 महीने लगेंगे अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि अगर आपने कमेटी बनाई है, हम उस कमेटी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारा डेली वेजर जो है, इसको आप 1500 रुपए दे रहे हो, इसको बढ़ा दो, इनकी वेजेस को बढ़ा दो। जब आप इनकी वेजेस को बढ़ाएंगे, ये वेट करेंगे। ऐसा नहीं है। जहां हमारे एमएलए 1,07,000 रुपए की सैलरी है उनकी, वो असेंबली में डिमांड, एक एमएलए ने डिमांड की, फिर सारे एमएलए ने डिमांड की। भाई, डेली वेजर के मुद्दे पे बात करो ना। इनके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है। क्यों वो टाइमली वहां पे फीस सबमिट नहीं करते? क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं हर सिस्टम को करीबी से जानता हूं कि हमारे डेली वेजर्स को कितनी मुश्किलात आ रही है, कितना काम हमारा डेली वेजर करता है ग्राउंड में। जब भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, जब भी हमारा पानी बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा डेली वेजर है जो इसको रिस्टोर करता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि इन गरीब लोगों की आवाज को सुनिए, इन गरीब लोगों की आवाज को समझिए। अगर आपने लद्दाख में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया, यह भी यूनियन टेरिटरी है। देखिए, सेंटर की गवर्नमेंट ने बार बार यहां पे कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है। कहा नहीं कहा? हर टाइम उन्होंने कहा। अब यहां पे आर्टिकल 370 नहीं है। कहते हैं अब पूरा ही मिल चुके हैं हिंदुस्तान के साथ। हम ऐसा भी हिंदुस्तानी है, ऐसी बात नहीं है। तिरंगा हमारे दिल में बसता है, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है। अब नहीं है आर्टिकल 370, अब खत्म हो चुका है। अब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट सेंटर यहां पे रूल करता है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहां पे चलता है। अब स्टेट की गवर्नमेंट जो है ये मोहरा है, इनके पास कुछ नहीं है।
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सेंटर की गवर्नमेंट को इसमें इंतजाम करना चाहिए। अगर सेंटर की गवर्नमेंट यूपी में मिनिमम वेज एक्ट को लागू कर रहे हैं, ये भी तो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर भी तो आज यूनियन टेरिटरी है। इनने तो बार बार कहा कि यूनियन टेरिटरी हम इसको बनाएंगे, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा डेलीविजन दर की ठोकरें खा रहा है। हमारे डेलीविजनों की सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, जो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी डिमांड जो है वो